नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। हर बार हम बरेली लाइव के माध्यम से आपको इस तरह की खबरें दिखाते हैं, इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, इस तरह की जानकारियां दिखाते हैं जो आपके ज्ञान में इजाफा करती है। आज हम आपको एक ऐसी और चीज़ दिखाने जा रहे हैं जो इस समय व्याप्त है चारों तरफ, हर तरफ। सबकी छतों पे आपने सोलर पैनल लगे हुए देखे होंगे। आज हम इस इंडस्ट्री की बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि सोलर क्यों लगाए जाते हैं, उसको लगाने से क्या लाभ होता है, कितना खर्चा आता है। उसके लिए हमारे साथ एक स्पेशलिस्ट हैं जो कि जिनका ब्रांड है सोलर राजा, और अभिषेक रिटेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वो मालिक हैं, संरक्षक हैं। आइए उनसे बात करते हैं अभिषेक जी से और जानते हैं कि आखिर सोलर लगाना एक आम व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। अभिषेक जी, ये पहले तो ये बताइए कि ये कंपनी का आपका नाम क्या है और ये आपने कार्य क्यों शुरू करा सोलर का? मेरी कंपनी का नाम है अभिषेक रिटेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और हम पीछे से जूस के मैन्युफैक्चरर भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, और हम अपनी फैक्ट्री में सोलर पैनल लगवाने जा रहे थे। अचानक से फिर जब हमें विचार आया कि इंडस्ट्रियल एरिया में सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं दे रही, बट इसका स्कोप बहुत है, लोगों के यहाँ लग सकता है, तो हम फिर इस ट्रेड में आ गए। अच्छा ट्रेड है और इस समय तो अपकमिंग इंडस्ट्री में बहुत है और लोगों को लोग लगवा रहे हैं। मतलब हमें ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट भी नहीं करनी पड़ रही जितना हमें बाकी ट्रेड में करना। इसमें लोग खुद सामने से अब आ रहे हैं, सरकार इतना प्रमोट कर रही है इसको, कस्टमर्स को बेनिफिट्स दे रही है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल सब्सिडी भी है, रिकरिंग सब्सिडीज़ भी है। मतलब 25 साल तक उसको बिजली का बिल से मुक्ति है। हमने पंच लाइन भी दी है कि आप अपनी छत पे सोलर पैनल लगवाएं सोलर राजा के साथ और बिजली के बिल से मुक्ति पाएँ। 1,80,000 रुपये का ये पूरा प्रोजेक्ट होता है। अडानी का इसमें हम पैनल लगाते हैं, ये हम लगाए भी हैं, और इसमें हम पॉलीकैप का आपको इन्वर्टर देते हैं। 30 साल इसकी वारंटी है पैनल की और 8 साल इन्वर्टर की होती है। 5 साल तक कंपनी सोलर राजा जो है वो मेंटेनेंस भी दे रही है ग्राहकों को। वो पूरा मेंटेनेंस हम लोग देंगे, पूरी फिटिंग हम करा के देंगे। 1,80,000 रुपये में सरकार 1,08,000 की कैपिटल सब्सिडी दे रही है, तो ग्राहक को मात्र 72,000 रुपये देने हैं। 72,000 एक बार में देने होते हैं? नहीं, एक बार में ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन करे एक बार में देने का तो आपको ब्याज नहीं देना। बैंकें सिर्फ 6% पे ब्याज पे लोन दे रही हैं। कुछ बैंकें 5.75 पे भी दे रही हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जिसे है 5.75 पे दे रही है, तो 1976 की उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। अगर वो EMI से ही दे रहा है तो 41 EMI में वो अपना पूरा पैसा दे सकता है। 2,000 रुपये करीब करीब, हाँ कह सकते हैं। 2,000 केवल 41 महीने तक देने हैं और उसका बिजली का बिल जो है वो लाइफ टाइम के लिए फ्री हो गया। उस सोलर लगने के बाद बिल्कुल शून्य आता है बिजली का बिल? क्या कुछ नहीं, भी बिल्कुल शून्य तो नहीं रख सकते। देखिए, एक पैनल 1 किलोवाट का करीब 3 से 4 यूनिट आपका बना रहा है। आपका अगर 3 किलोवाट है तो 12-13 यूनिट बनाएगा मिनिमम। तो सरकार भी, अगर आपने कहीं सुना होगा, 300 यूनिट आपको बताती है हर महीने फ्री। इसलिए कह रही है कई बार लाइट हमारे दिन में घरों में जा रही है, तो जब लाइट जा रही है तो ये उस समय ये जनरेशन नहीं हो रहा। अगर आपके पास लाइट आ रही है तो 400-450 यूनिट एक महीने में बना रही है। अब आपका अगर कंजम्पशन 300 यूनिट का है, 350 का जो सरप्लस है, तो गवर्नमेंट उसको उसका आपका पैसा दे रही है। अच्छा, भारत जो है अलग अलग मौसमों का देश होता है, अलग अलग तरीके के मौसम होते हैं, हर 3 महीने बाद मौसम बदल जाता है। किस मौसम में सबसे ज़्यादा उससे ऊर्जा मिलती है सोलर प्लांट से और किस मौसम में सबसे कम मिलती है? देखिए, बेसिकली तो ये 12 मासों का है। अगर हमारा अपना इंडिया की बात कर रहे हैं और नॉर्थ की बात करते हैं तो सिर्फ सर्दियों में कोहरे की दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप पिछला इसी साल देखें तो इतना कोहरा नहीं हुआ। कोहरा हुआ तो धूप अगर निकल रही है तो ये अपने आप चार्जिंग स्टार्ट कर दी। सिर्फ रात में जो है ये काम नहीं कर रहा। और बारिश के दिनों में? बारिश के दिनों में अगर हम चेरापूंजी में नहीं हैं, हम नॉर्थ इंडिया में, इतनी बारिश नहीं होती यहाँ पे कि पूरे दिन सूरज ही ना निकले। सूरज नहीं निकलेगा तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल देखो तो आप पूरे साल के हिसाब से तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, आमतौर पे जो जनता के साथ बड़ी दिक्कत होती है कि यहाँ पे जो मकान है लोगों के काफ़ी पुराने हैं, 20 साल, 30 साल, 50 साल, तो किसी एक छत पे पहले ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कितना ये लोड लेता है और कितना वेट होता है इसका, कि लोगों की छत पे कोई नुकसान नहीं होता या उनकी घर पर कोई वेट नहीं होता? देखिए, ये जो स्ट्रक्चर लगाते हैं हम, ये 120 किलो करीब का स्ट्रक्चर होता है GI का, और एक पैनल का वेट करीब 30 से 35 किलो होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो करीब 250-300 किलो वजन है। बट ये वजन क्या है कि एक जगह पे नहीं है, ये 7.5 बाई 9 फीट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एंगल इस तरह से लगा दिया, एंगल इस तरह। आप देखिए, हमारा पूरी कंपनी इस तरीके से लगा रही है। एक एक चीज़ इतनी हैवी लगी हुई है कि आपकी लाइफ में बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन ये एज इट इज़ रहेगा। ये इतनी मजबूत होती है, इतनी मजबूती से लगी हुई है। ये 300 किलो वजन मतलब आपके हिसाब से डिवाइड हो जाता है? ये 300 किलो वजन आपका पूरे में डिवाइड हो गया, तो एक जगह पे नहीं है। जब एक जगह पे होता तो ही हमें दिक्कत आती, जब लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो दिक्कत नहीं होगी।
अच्छा, एक सबसे बड़ी बात होती है, चूंकि मौसम में बारिश हो रही है बहुत तेज़, या बंदर वगैरह का बड़ा एक वो रहता है, कई जानवर आ जाते हैं, पंछी बैठ जाते हैं आकर, वो गंदगी करते हैं या चोंच से उसको क्या ये भी नुकसान होता है? देखिए इसमें बंदर नहीं आता। अच्छा, ये महत्वपूर्ण बात है। आप देखिए कहीं पर भी देखिए किसी के पास बंदर नहीं इस छत इस पे जाएगा। बंदर से बहक आता है थोड़ा सा। बहकता क्या है, एक तो काला है ये, और बंदर जो है वो कांच उस पे नहीं आता, तो बंदर किसी पे भी नहीं जाता। ये इंसान ही जो छेड़खानी करेगा तभी खराब होगा, ये खराब भी नहीं होगा। खराब नहीं होता है, नहीं, ये चलता रहेगा, 30 चलता साल। रहेगा। आप इसकी बस समय समय पे अपना मेंटेनेंस करा के चलिए। कंपनी 5 साल आपको मेंटेनेंस दे रही है, आपको समय समय पे आके बताएगी। कुछ भी दिक्कत है आप हमें फ़ोन कीजिए, हमें बताइए, हमारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। इसकी समय रहते आप अपनी वॉशिंग करते रहिए। अगर वॉशिंग है तो डस्ट नहीं आएगी, डस्ट नहीं आएगी तो आपका डेली आपका, और जो हम आपको सिस्टम दे रहे हैं इन्वर्टर वगैरह, इसमें हम ऐप देते हैं। उस ऐप से आप डेली देख सकते हो कि आपकी कितनी सोलर से बिजली बनी, कितनी इंपोर्ट हुई, कितनी एक्सपोर्ट हुई। तो अगर कल मान लीजिए आपकी 12 यूनिट बनी, आज 11 बनी, तो एक कम क्यों बनी? इसका मतलब है मेरे पैनल पे कहीं पर डस्ट है, आप क्लीन कर दीजिए। सेफ है। अच्छा, क्या ये बिजली कैसे, इसका पूरा समायोजन होता है, कैसे बिजली बनती है? क्या गवर्नमेंट को दी जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास बिजली आती है, या इसमें कोई ऐसा इक्विपमेंट लगा होता है कि यहाँ से बिजली बनी और नीचे आपके मीटर में चली जाएगी? देखिए सूरज जो है वो आपकी सनरेज जो आती हैं वो डीसी होती है। हमारे घर को एसी चाहिए, तो जो इन्वर्टर है बेसिकली दीज आर कन्वर्टर्स, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। ऑन ग्रिड में ये कन्वर्ट करके आपके ग्रिड के थ्रू, आपके लाइन के थ्रू ग्रिड पे भेज देते हैं, दैट इज इन ऑन ग्रिड। वही बिजली आपके पास तारों के माध्यम से आपके मीटर में आ जाती है। तो हम यहाँ से जगह लेकर सूरज की डीसी एसी में कन्वर्ट करके ग्रिड पे बेच रहे हैं। तो ये हाई ग्रिड और नॉर्मल ग्रिड जैसे कि देखिए बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। आपने अगर गांव में पिछले 10 साल पीछे भी देखा होगा तो सोलर पैनल लोगों के यहाँ लगे होते थे। आप देखो खो पर बैठे हुए होते थे पैनल रखकर बैटरी से, दैट इज ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड क्या है, आपने डीसी को एसी में कन्वर्ट किया और ग्रिड पे दे दिया, दैट इज ऑन ग्रिड। हाइब्रिड क्या है, जिसमें ऑफ ग्रिड की भी फायदा है और ऑन ग्रिड का भी फायदा है। मतलब अगर आपके पास ऑफ ग्रिड हुआ, लाइट बंद हुई, ग्रिड बंद हुई, तो जो भी डीसी बनी वो आपकी बैटरी के माध्यम से आपके घर में उपलब्ध हो गई। ये हाइब्रिड है। और कौन सी खास बात होती है सोलर एनर्जी के साथ जो हर आदमी को लगाना चाहिए, आपको लगता है? देखिए अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो आने वाले समय में धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट हो जाएगी। जब प्राइवेट हो जाएगी तो नो डाउट है कॉस्टली हो जाएगी। जब कॉस्टली हो जाएगी तो सबसे सेफ कौन सा गेम होना चाहिए हमारे पास, ताकि हमारा पैसा बचे। एक आम उपभोक्ता का सबसे बड़ा खर्चा बिजली है। हमारे घरों में एसी लगे, गर्मी एसी लगेंगे। हमारे घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, चार्जिंग करेंगे तो बिजली लगेगी। आपके यहाँ इंडक्शंस हैं तो आपके यहाँ बिजली लगेगी। वो बिजली का सबसे बड़ा बिल आ रहा है, उसको बचाना है तो सोलर लगा लीजिए। हमारे साथ पारस रस्तोगी हैं जिनकी छत पे ये सोलर प्लांट की आज साइट लग रही है। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि इन्हें ये लगाने का इनके मन में क्यों आया। पारस जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा क्या सोचा आपने, आप चूँकि एक स्टूडेंट हैं, पहले तो ये बताइए कि आप क्या एजुकेशन क्या है आपकी? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम प्रोग्राम कर रहा हूँ, साथ ही साथ उसके कॉस्ट मैनेजमेंट का कोर्स भी कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। तो पारस, ये सोलर लगाने का, प्लांट लगाने का क्यों सोचा आपने? क्योंकि अभी रिसेंटली जैसा कि न्यूज़ में देख रहा हूँ, लाइक इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री काफ़ी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसमें, जिससे कि लॉन्ग रन में इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे। तो उससे बचने के लिए मैं ये सोलर पैनल लगवा रहा हूँ। साथ ही साथ इसको लगवाने का और भी रीज़न है क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडी दे रही है, जिससे के थ्रू मैं जितनी भी कॉस्टिंग आ रही है वो मेरे को बेयर नहीं करनी पड़ रही है। मेरे को लाइक 3 किलोवाट का मेरा पैनल लगा है जिसकी कॉस्ट अराउंड 1,90,000 आई है, और जो मेरे को सिर्फ क्या कहते हैं उसमें से 1,08,000 रुपये सरकार मेरे को सब्सिडी दे रही है। जितना भी रिमेनिंग अमाउंट है वो तो या मैं अपना लोन करा सकता हूँ SBI के थ्रू 6% इंटरेस्ट पे, या फिर मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट एक दे सकता हूँ 72,000 डायरेक्टली, जिसके बाद मेरे को कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही है। और बाकी लॉन्ग रन के लिए अच्छा है। लाइक एक इन सोलर पैनल ग्रिड की जो कॉस्ट लाइफ स्पैन है वो अराउंड 25 ईयर्स है। मतलब 25 साल तक मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ना के बराबर आएगा बिल्कुल।